अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं छपा। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं दोबारा से। आपका मुल्क है, आपकी जगह है और पूरा राइट है आपको यहाँ रहने का, अपने नाम को दोबारा से कायम करने का और अपनी एक जगह जो आपने रखी हुई है वो रिजर्व है लोगों के दिलों में, वो किसी ने आज तक नहीं दी। यकीन माने वीना, वीना वीना है। वो बोल्ड वीना, वो बोलने वाली वीना, वो जिसको पता है मैं क्या कर रही हूँ, वो जिसको पता है मैं क्या कह रही हूँ, वो वीना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सो हम आपको एक दफा फिर वेलकम करते हैं। थैंक यू, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल इंट्रो बाय द वे। कितना मुश्किल है वैसे मुल्क से बाहर रहना। आई थिंक इट्स सच अ प्रिविलेज टू लिव हियर इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर आपके इतने रिश्तेदार होते हैं और आपको पता है कि इतनी सेल्फलेस सर्विस आपको मिलती है कि छोटी सी भी कोई बात हो 10 लोग आपके पास आ जाते हैं, मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ, यू नो, सो मेनी पीपल, रिलेटिव्स, माशाल्लाह आई हैव अ ह्यूज फैमिली माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये जो अपनायत है, जो इन-लॉज है वो भी माशाल्लाह से भरा पूरा, it's a large family. Even if you have money, everything, but you know, I realized कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है। तो जो सेल्फलेस रिश्ते हैं, जो अपनायत है और जो अपनापन है, उसकी कोई कीमत नहीं है। एंड दैट आई कैन ओनली गेट हियर इन पाकिस्तान। नॉर्मली नाश्ता कैसा होता है और आज नाश्ते में क्या है? हमारा जो नॉर्मली नाश्ता होता है उससे आज कम नाश्ता होगा, क्योंकि ओह माय गॉड, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली जब हम नाश्ता करते तो बड़ा उसमें बहुत, आपको पता है कि जब फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ आप नाश्ता करते हो आपको इतना ज्यादा खाना पड़ता है ना, के। और मेरी अम्मी मुझे हर वक्त कहती रहती है काफी मोटी हो गई हो, लेकिन अगर मैं उनके हाथ का बना हुआ पराठा नहीं खाऊं और दूध नहीं पीऊं और अंडे नहीं खाऊं तो वो मुझे कहती है कि वो नाराज हो जाती है। तो उस दिन मैं अपनी एक खाला को कह रही थी कि अम्मी को खुश करने के लिए मुझे खाना भी खाना पड़ता है, और फिर अम्मी मुझे ये भी कहती है कि तुम मोटी हो गई हो। लिहाजा यहाँ पर हमारा जो दिल चाहता है मैं आपको बताऊं, यू आर सो लकी कि माँ है। yes, आज आप मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मीरब के साथ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ तो वो एक माँ है, कि वो माँ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अल्लाह आपकी माँ को सलामत रखे, आपकी हर खुशी, आपके बच्चों की खुशियाँ उनको देखना नसीब करे। आमीन। असद भाई नजर नहीं आए हमें? यस, ये यहाँ पे नहीं कहूँगी थिंक द डेविल, प्लीज ये नहीं कहूँगी, बिकॉज ये बहुत अच्छे और इनको हमने वेलकम करना है, क्योंकि कहते हैं भाई बेटी तो बेटी होती है, दामाद की तो बात ही और होती, तो ये तो हमारे दामाद है ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे असद भाई? वेलकम करते हैं, अपनी जान को हम वेलकम करते हैं, इब्राहिम को। मेरा बेबी, आप इसको वॉक पे लेके गए थे? आपने कहा बेगम हम नाश्ता लगाएं, मैं जरा घुमा फिरा के लाता हूँ बच्चे को। ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही। आपने जिस वक्त शादी की वीना से काफी सारी कॉन्स्पिरेसी फैली हुई थी, काफी चीजों में उलझी हुई थी, कितना मुश्किल लगा उस वक्त उन खानदान में उन चीजों को लेके लड़ना और वीना को डिफेंड करना? well basically अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। पठान वो कौम है जो इज्जत देते हैं लोगों को। अगर कुछ लोग कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट है कि नहीं वो रॉन्ग थी या जैसी भी थी, बट आई एम नॉट एग्री, बिकॉज अगर वो रॉन्ग थी तो उनको मेरे से संबंध नहीं मिलना था। I want to tell you that it was a very beautiful wedding. हमारी पूरी के पूरे खानदान के, इनकी तरफ से और हमारे खानदान की तरफ से, हमारे वालिदैन की ब्लेसिंग्स, हमारे वालिदैन के वालिदैन की ब्लेसिंग्स और सबकी दुआएं, एंड स्पेशली इतने बड़े आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी पूरी टीम। मतलब ये शादी इतनी खूबसूरत मौसम में हुई है और इतनी खूबसूरत चीज़ों में हुई है। लाइक माई फादर इन लॉ, ही लव्स मी मोस्ट, लाइक सारी बहुओं में मैं उनकी फेवरेट बहू। तो आई थिंक ये इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज and a lot of different people, so and it's a beautiful union. Asad has the same ideology about marriage. He didn't want to get married, I didn't want to get married I know either, you know. I was like शादी I don't know, मगर जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा शादी I think yes. ये बताइए कि शादी के वक्त पहली लड़ाई कैसी थी, कब थी, किस तरह थी और किसकी तरफ से स्टार्ट हुई थी? जहाँ ज्यादा प्यार होते हैं वहाँ लड़ाई धीरे होती है।
बड़ी जरूरी है। जितना ज्यादा शुगर आप या गुड़ डालोगे तो पी नहीं, मतलब खा नहीं सके, तो डेफिनेटली वो स्पाइसी थिंग्स शुड बी देयर। तो लड़ाई तो इधर से हमले होते हैं ज्यादा, ये इधर से हमले होते हैं। मैं बड़ा अग्रेसिव हूँ एक्चुअली, पठान बड़े अग्रेसिव होते हैं। ये अग्रेसिव तो ये भी बहुत है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं है। आपकी जो बेगम है और हमारी जो वीना है, इनको मिमिक्री क्वीन कहते थे। ओ यार, हमारे मुल्क में पहले इन्होंने तुम राज किया और इनफेक्ट अभी भी राज करती हैं ये। मिमिक्री का अगर कहीं जिक्र आता है तो कभी इन्होंने ऐसा तो नहीं हो कि ये आप घर पहुंचे और ये असद के रूप में बैठी हो? कभी ऐसा तो हादसा नहीं आया? आपको पता है कि मुझसे ज्यादा अच्छी ये कॉमेडी ये करते हैं, नकल ये उतारते हैं लोगों की। हाँ, आपने नूरजहां साहबा हमारी मैडम के लिए कोई खास उनसीयत, इतना एक्यूरेट एक आपने इतनी खूबसूरत बात की, अच्छा किया। मैं हमेशा सबको बताती रहती हूँ, शायद इतना क्लियरली आज तक कभी किसी को मैंने नहीं बताया। यू नो द लव आई हैव फॉर मैम नूरजहां, आई मीन दैट इज मतलब उसके कोई अल्फाज नहीं है, बिकॉज शी इज वन पर्सन फ्रॉम स्टाइल टू हर करिश्मा टू हर ड्रेस सेंस टू एवरीथिंग, शी वाज गॉर्जियस। और आपको फिर एक अवार्ड मिला स्टाइलिश वुमेन का, आपने अवार्ड भी विन किया। और ये आपको पता बड़ी वर्सटाइल खातून, सिर्फ काम में नहीं है, इनके गेटअप्स, इनकी लुक्स बड़ा लोगों ने फॉलो किया है बड़े अरसे तक। आप यकीन नहीं करेंगे, इसका पूरा जो हमारा घर है 7-8 बेडरूम फुल इसकी चीजों से भरा हुआ है। मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया इनकी प्रोडक्शन में, तो जिस दिन हमारा कोई गैप आ जाता था तो उस दिन मैं वीना के पीछे होती थी। वीना बहुत पैसे खर्च हो रहे, तो मुझे कभी कभी लगता था मैं इनकी मैनेजर हूँ। जिस तरह मैं कहती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सादिया, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी हमने शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ये इनके साथ याद है हम उस ड्रामे में, और उस ड्रामे को मेरा ख्याल है मैंने प्रोडक्शन से कम फन मेरे लिए बहुत ज्यादा था, वो इतना हम एंजॉय करते थे। हमने एक ड्रामा बनाया था उलझे धागे, आई प्रोड्यूस्ड उलझे धागे, वाह। और वो शी इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर एंड आई जस्ट ड्रामा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। कहाँ है? अभी तक Still in the डब्बा नहीं, वो धागे अभी तक उलझे हुए हैं। वो धागे अभी तक उलझे में, आपको पता है नाम ही कुछ ऐसा था। तो आपने बिग बॉस किया। बिग बॉस में अगर आज भी पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट को याद किया जाता है तो वो मीना मलिक है। My experience with Big Boss was good. I mean, as an entertainer, I enjoyed. अच्छा, I आपने liked सिर्फ it. वहाँ इंडस्ट्री में ही काम नहीं किया, आपने उनकी जो दूसरी जबानों की फिल्म है आपने उनमें भी काम किया। मैंने वो फिल्म देखी भी है, उसके चंक्स भी देखे हैं। काफी बोल्ड आपकी ड्रेसिंग, आपके सीन्स, तो आपको अब कहीं जाके ऐसा लगता है कि वो सही फैसला था? I'm living in the present. मेरी present life इतनी खूबसूरत। माशाल्लाह, I have a very handsome husband. माशाल्लाह, I have beautiful kids. माशाल्लाह। क्या can't we just talk about the present? But still people go back in the past और मुझे कहते हैं कि तब आपने वो जो किया था वो आपका फैसला ठीक था। अगर आप सीरियसली कभी भी किसी इंसान से पूछें तो